हेलो बच्चों, आशा है परिवार सहित सकुशल होंगे। एक प्रयास के अंतर्गत गणित में आज मैं कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है, 5 के कुल कितने गुणज हैं। तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। तो 5 के अनंत गुणज हैं। तो 5 ही क्या, कोई भी संख्या हो तो किसी भी संख्या के जो हैं गुणज अनंत होते हैं, कहीं अंत नहीं होता पहाड़े का। जैसे 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 यानी 50 पे पहाड़े का अंत नहीं है। 55, 60 यानी कहीं तक भी जाएगा वो। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड महत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे 4 के गुणनखंड आए 1, 2, 4 और 6 के आए 1, 2, 3, 6। तो ठीक है, ये सबसे ये है सार्व का मतलब जो समय हो, चाहे संख्या 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी होंगी। तो ये 2 हैं तो 2 दोनों में है, इन दोनों संख्याओं में आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ सार्वगुणनखंड और इसी को हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। प्रश्न नंबर 3 है, लघुत्तम समापवर्तीय क्या होता है। तो इसका उत्तर है 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय इन संख्याओं के सार्वगुणजों में सबसे छोटा गुणज होता है। तो गुणज का मतलब पढ़ा देखिए, 4 के गुणज हैं ये। 4 का पढ़ा 4 दूनी 8, 4 त्योहार 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 7 28, 4 अट्ठे 4 नम 36। ऐसी 6 के हैं। 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। तो इनमें देखिए ये 12 दोनों में आ रहा है। ये सार्वगुणज हुए। तो लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, 12 है। तो वही हो गया हमारा लघुत्तम समापवर्तीय। प्रश्न नंबर 4 है, अपवर्तीय और अपवर्तक में क्या अंतर है। अपवर्तीय का मतलब है पहाड़ा यानी गुणज, जैसे 4 का पहाड़ा, ये हुए इसके अपवर्तीय। और जबकि अपवर्तक का मतलब है उस संख्या के गुणनखंड, जैसे 4 के गुणनखंड हुए, 6 के गुणनखंड हुए। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, लंब रेखाएं किन्हें कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है, परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली 2 रेखाएं जिनके बीच का कोण समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। देखिए ए और बी ये 2 रेखाएं हैं, तो इनके बीच का ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। ये जो निशान मैंने बनाया 90 डिग्री वाला है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, लंब समद्विभाजक किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, यदि कोई रेखा किसी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है और उस रेखा पर लंब ही है तो ऐसी रेखा को लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे ये रेखा थी ये, ठीक है, ये सी वाली, तो इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है इस बिंदु ओ पर। ये 2.5 सेमी, इधर भी 2.5 सेमी रेखा डी थी। ठीक है, यानी 2 बराबर भागों में भी बांट रही है और इनके बीच का कोण भी 90 डिग्री है, तो इसको कहते हैं लंब समद्विभाजक। प्रश्न नंबर 7, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताइए। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नाप की हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों वो समद्विबाहु, और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताओ। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण यानी तीनों कोण न्यून कोण होंगे। दूसरा है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। प्रश्न नंबर 9 है, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो 3 रेखाखंडों से बनी बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो और 2 भुजाएं समान हो तो ऐसे त्रिभुज को समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये 4 शब्द इंग्लिश के हैं, ये भी आपने अपनी कॉपी पर उतारने हैं और ये जो सारे प्रश्न थे वो भी उतारने हैं। तो पहला शब्द है COLOURLESS, कलरलेस यानी बिना रंग वाला, पारदर्शी, जिसके आर पार देख सकते हैं। अगला दूसरा शब्द है कॉमन, COMMAN,
कॉमन का मतलब है साधारण, सामान्य। आगे है कमांड, COMMAND। कमांड का मतलब है आज्ञा देना, आज्ञा देना या अधिकार करना। चौथा शब्द है COMMIX, कॉमिक्स। कॉमिक्स का मतलब है साथ मिलाना या मिलना। ठीक है, इन सबको अपनी कॉपी में उतारेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।